Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So 10 minute series हमने एग्जाम के रिलेटेड शुरू कर रखा है जिसमें हम लोग बहुत बड़े वाले जो टॉपिक्स हैं एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्विकली रिवाइज करेंगे अंडर 10 मिनट. सो आज जिसको आप टफेस्ट टॉपिक मानते हो इस 10 मिनट ड्रिल के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इंपॉर्टेंट फैलेसी जो कि एनटी के फेवरेट फैलेसी हैं और छोटे छोटे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कितना क्विकली हम इसको रिवाइज करने वाले हैं. सो टिल एग्जामिनेशन ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे. सो मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें एंड उसी के साथ साथ होमवर्क क्वेश्चन लास्ट में आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको बिल्कुल से लास्ट में जरूर से करना है. इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किया है, जैसे यहाँ पर एक फिश ऐड किया है, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक डमी आप देख सकते हो, पुतला. इस तरीके से मैंने छोटे छोटे यहाँ पर हिंट दिए हैं आपको ताकि लॉजिकल फैलेसी को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाओ. देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर पहली फैलेसी है एड ओमिनम फैलेसी, जो एनटी की फेवरेट फैलेसी है उससे हम कवर करेंगे. एड ओमिनम का मतलब होता है किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना. ठीक है, पर्सनल अटैक करना. अगर कोई मोटा व्यक्ति है और वो एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कर देता है कि अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आप पतले हो जाओगे, आप क्या बोलो, खुद तो इतना मोटा है एंड हमें पतले होने की दवाई की सजेशंस देता है. सो अगर कोई मांसाहारी है और ये बोलता है कि भी आप खुद तो मांसाहारी हो एंड आप कैसे बोल सकते हो कि एनिमल्स को हार्म करना गलत बात है, तो पर्सनली किसी को टारगेट करना वो होता है आप लोगों का एड ओमिनम फैलेसी. जबकि स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होता है, किसी की पोजीशन पे अटैक करना. पोजीशन पे अटैक करना. अब उसके जैसे तो आप बन नहीं सकते. मान लिया कोई हाई अथॉरिटी है, उसके जैसे उसकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते, तो हम उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से. अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, कोई ओपोनेंट है उसकी बराबरी करने की बजाय हम बोलेंगे यार इसको नहीं आता कुछ करना, ठीक है, इसकी पोजीशन हम डिफेम कर लेते हैं. सो ऑब्वियसली जब आप किसी की पोजीशन पे अटैक करते हो तो होता है स्ट्रोमैन फैलेसी. ये थी नंबर 2. नंबर 3 पे है अपील टू अथॉरिटी. अपील टू अथॉरिटी का मतलब एक ऑथोराइजेशन. प्रीति मैम ने बोला पेपर 1 की बुक अच्छी है, आप मान के चलोगे. मैं बोल दूंगी ज्योग्राफी के लिए ना ये कंटेंट करना शुरू कर दो. आपके दांत में अगर दर्द है ना, आप एबीसी टूथपेस्ट करना शुरू कर दो. बट आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी. मुझे सिर्फ पेपर 1 का पता है अपना, उसमें मैं बेटर गाइडेंस दूंगी आपको. मैं ज्योग्राफी का नहीं जानती आपके लिए, है ना. या फिर मुझे डेंटल का नॉलेज नहीं, हो सकता है मुझे असर कर गया आपको वो टूथपेस्ट ना करे. सो अपील टू ऑथोरिटी. ऑथोरिटी आप लोगों को क्या करती है, सजेस्ट करती है. इसको अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी के रूप में भी आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है. नंबर 4 पे अपील टू इग्नोरेंस. ठीक है, अब किसी चीज को आप प्रूव नहीं कर पाए, मान लिया आपने एनटीए ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसको प्रूव करना चाहते थे कि एनटीए देखो आपने गलत आंसर दिया है एंड आपके पास उसका ना उसको बेसिकली क्लेम करने का सबूत नहीं मिला आपको, तो एनटीए ने जो आंसर दिया आपको चुपचाप वो मानना पड़ा. तो जब आपके पास लैक ऑफ एविडेंस होता है तब हम बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस. आई होप क्लियर है. देन आता है बैंडवागन फैलेसी. मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैंडवागन फैलेसी में एक तरीके से भेड़ चाल चलते हैं. इसको एड पॉपुलम भी बोल दिया जाता है. अक्सर आप लोग वाईटी सेशन में क्या करते हो, एक बच्चे का आंसर आ गया ना, पूरी क्लास इंटेलिजेंट बन जाती है. मतलब एक आंसर की पावर देखिए आप लोग, पूरी क्लास इतनी इंटेलिजेंसी वहां पर दिखाएगी. बैंडवागन बोलो, एड पॉपुलम, हम सिंपल शब्दों में भेड़ चाल इसको बोल सकते हैं. नंबर 6 बैगिंग द क्वेश्चन, जहां पर आपके प्रीमाइस में ही आपकी बात छुपी है. सर्कुलर, घूम फिर के आप वही बात करते हो, मुर्गी आया अंडा आया. बैगिंग द क्वेश्चन, प्रीमाइसिस के अंदर ही आपकी कंक्लूजन की बात घूम फिर के वहीं पर आती है. देन उसके बाद आ जाता है अब अगर मैं इसमें मेन मेन फैलेसी करेंगे, एक आता है देन रेड हेरिंग नंबर 7 पे. रेड हेरिंग का मतलब होता है मेन इशू था, ठीक है, ये मेन इशू था, इधर आपने अपनी अटेंशन को क्या कर दिया, किसी दूसरे पॉइंट पे डाइवर्ट कर दिया. बच्चे ने बोला मम्मी पिज्जा खिला दो, मैं बच्चे को मार्केट से ले आती हूँ घर पे, चल बेटा घर पे तुझे बर्गर खिलाऊंगी, और घर पे मैं खिलाती हूँ उसको तोरी की सब्जी. सो बच्चे के साथ तो वो बहुत गंदे वाला प्रैंक बोलो या गंदे वाला मजाक बन गया. रेड हेरिंग, मैंने उसको क्या किया, बर्गर सॉरी पिज्जा से मैंने उसको मिसलीड करके बर्गर के लालच में उसको मैं घर ले आई. तो मिसलीड करते हैं एक पॉइंट से यहाँ पर.
नेक्स्ट आता है आपका 8वीं फैलेसी है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है, जब आप किसी बात को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हो, राई का पहाड़ हम इसको बोल देते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। छोटी सी बात थी, ठीक है, वो 2 वर्ड्स में वो सोल्यूशन हो सकता था, बट आप पूरे दिन उसके ऊपर खींचते रहते हो बात को एंड अननेसेसरी की वहां पर चीजों को प्रेजेंट करते हो, तो राई का पहाड़ बनाना, ये आपकी 8th फैलेसी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास फैलेसी आ जाती है, अगर मैं अगली फैलेसी की बात करती हूँ, नंबर 9। नंबर 9 पे आ जाती है आप लोगों की तू क्यों फैलेसी। तू क्यों फैलेसी, तू क्यों फैलेसी क्या बोलती है, मैं बोलूं कोई चोर है, दूसरे चोर को बोलता है कि यार चोरी करना पाप है, आप उसको बोलोगे तू कौन सा दूध का धुला है, तू भी तो चोरी करता है। मींस उसके ऊपर ही आप काउंटर अटैक करते हो। बेशक ठीक है वो भी गलत था, वो भी गलत था, बट बात तो उसने ठीक ही बोली ना। तू क्यों फैलेसी में क्या होता है, आपकी तरफ वो फिंगर करता है। यूट्यूब का मतलब है एक तरीके से, तू कौन सा दूध का धुला है, तू भी तो ये काम करता है ना। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसका आंसर ना आप हाँ में कर सकते हो, ना आप ना में कर सकते हो। मैंने पूछा आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी है, अब की बार तो नेट जेआरएफ पक्का है, ना तो आप यस बोल सकते ना आप नो बोल सकते। होता है ना कॉम्प्लेक्स, यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, तैयारी हमारी ऐसी है और पेपर कैसा है क्या नहीं, तो जिसका आंसर एग्जैक्टली ना सही से यस ना सही से नो, प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नंबर 11 की अगर मैं बात करती हूँ, हाँ जी, नंबर 11 में यहाँ पर आ जाता है अपील टू पिटी। अपील टू पिटी, दया की भावना करना है, बेचारा ना 6 महीने से मेरी क्लासेस में आता है, सारी क्लासेस में लाइक भी करता है, स्टडी भी करता है, तो प्लीज एनटीए इसका ना एग्जामिनेशन पास कर देना। तो वो होता है दया याचिका के भाव पे आप कोई काम करवाते हो, आपको स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई बेचारा बन के बैठा है, तो अपील टू पिटी। लेकिन अगर आप धमका के काम कराते हो, अपील टू फोर्स, जैसे गर्मी के अंदर अगर पानी की बोतल ठंडी, आपने फ्रिज में पी तो लिया पानी, देखो पीने वाले बहुत है गर्मी के अंदर फ्रिज से, बट रखने वाला कोई नहीं होता। सो यहाँ पर अपील टू फोर्स काम आता है, भाई को बोल दो भाई तेरा वो सीक्रेट मैं लीक कर दूंगी, या तो सारी बॉटल्स भर के रख दे। मतलब आप अच्छा खासा एक साइकिल निकाल सकते हो 1-2 महीना इस तरीके के प्रैंक के साथ, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग के साथ। तो डराओ और पानी की बॉटल भरवाओ, तो अपील टू फोर्स आपका ये होता है जब आप डरा के कोई काम कराते हो। नंबर 13 के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर इसमें सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, सर्कुलर फैलेसी आती है। सर्कुलर फैलेसी का मतलब होता है पहले क्या हुआ, मुर्गी आया अंडा आया, ठीक है। मींस आप लोग घूम फिर के उसी बात पे, अकल बड़ी या भैंस, उसी बात को घुमा फिरा, तो बैगिंग द क्वेश्चन भी इसको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट होता है एड मिजरिकॉर्डियम, ठीक है, एड मिजरिकॉर्डियम, चलो इसको इग्नोर करते, ये तो काफी बार हम लोगों ने क्या कर लिया, ये फैलेसी हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है। देन ये वाली चीजें हैं, अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्स्ट्रा फैलेसी भी आपकी दे रखी है। अभी इस होमवर्क क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, बेस्ड ऑन ये मैंने आपको 13, 14, 15 जितनी भी फैलेसी बताई है। फैलेसी है सिंस यू आर योरसेल्फ अ मीट ईटर, क्योंकि आप खुद एक मांसाहारी हो, तो आपके पास कोई राइट नहीं बनता हंटिंग एनिमल्स को रोकना है, उस चीज को सपोर्ट करने में, उसकी पॉजिटिव बात करने में। तो कौन सी फैलेसी यहाँ पर मैंने बात की, ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन। सो ये था छोटा सा 10 मिनट का आपका वीडियो। मेक श्योर आप सेशन को लाइक शेयर करें, इसका फीडबैक देने जरूर दें हर सेशन में, कि ये फीडबैक आपका बहुत मैटर करता है। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, टिल एग्जाम हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एंड इसको शॉर्ट नोट्स में आपने जरूर से डाल लेना है। जून 26 के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो कोई भी क्वेरी गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड कल, आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है 6 को, तो कल डीआई का मैराथन है 10 बजे, तो उसको भी जरूर से अटेंड करना, यानी कि डीआई मैराथन 7 दिसंबर को। बाय बाय, टेक केयर।